दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। इसमें हम अपने हिंदू धर्म के साधु संतों और सन्यासियों की जो जंगलों में, पर्वतों में, गुफाओं में, कंदराओं में रह के तपस्या भजन साधना करते हैं, वैसे संतों की खोज करते हैं, उनका सत्संग आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और संतों ने जो अपना जीवन वो संन्यास मार्ग में लगा रखे हैं, वो ज्ञान जो है तो बाहरी, लेकिन अभी पिछले 5-6 महीने से यहाँ रह रहे हैं और बहुत ही अच्छे संत हैं। तो हम चल के अभी संत भगवान से उनके जीवन के बारे में और उनका एक प्यारा सा सत्संग आप लोगों तक पहुंचाते हैं। के अंदर चलते आपको दर्शन कराते हैं और संत भगवान का ये दिखाते हैं। दोस्तों, ये हनुमान जी सरकार यहाँ पर विद्यमान है। इधर भोलेनाथ भी विराजमान है, माता रानी है, पूरा शिव परिवार विराजमान है। और इधर पे स्थान में संत निवास बना हुआ है, जहाँ संत भगवान रहते हैं। ऐसे दिखता ना ऐसे। ये संत भगवान की कुटिया। महाराज जी इसी कुटिया में रहते हैं आप? हाँ, ये हमारा आसन है। अच्छा जी, ये आसन है और इधर भोजन सामग्री है। महाराज जी स्वयं से ही प्रसाद बनाते हैं? हाँ, स्वयं ही बनाते जी। यहाँ कीर्तन भजन भी होता है महाराज जी? हाँ, कीर्तन भजन में शनिवार के दिन होता है। बजरंगबली का मंदिर है। अच्छा जी। इसके निमित्त होता है जी। आते यहाँ पे 5-25 कीर्तन भजन वगैरह करते। अच्छा जी महाराज जी, तो बस यहीं पे रहते हैं, स्वयं से ही सारी सेवा है, स्वयं हनुमान जी की सेवा और अपना भोजन प्रसाद सब कुछ स्वयं ही करते हैं। जी महाराज जी। इधर मुझे खाना वगैरह बनाते हैं। चूल्हे में ही बनाते हैं महाराज जी? हाँ, चूल्हे में ही बनाते हैं अभी। जी। इधर ये घास की किचन बना रखी महाराज जी ने, झोपड़ी वाली, और इधर खुले में ही चूल्हे के माध्यम से भोजन बनाते हैं। मैं 6 महीने अभी होते आ रहे। 1 तारीख। अच्छा जी, 6 महीने हो गए। 6 महीने जी। पहले तो हम आपसे आपका शुभ नाम महाराज जी जो संत जीवन का हो। या मेरा शुभ नाम है विठोबा मारुति सहाने। विठोबा मारुति सहाने। विठोबा हाँ, मारुति सहाने जी। ये गुरु महाराज का दिया हुआ महाराज जी नाम? नहीं, ये गुरु महाराज का नहीं है, मेरा ओरिजिनल नाम है। ओरिजिनल नाम? मैं किसी का दिया हुआ कोई मुझे अर्थ नहीं समझता उसमें। नाम बदलाव, ये बदलाव, कपड़े बदलाव, ये बदलाव, नहीं, अपने मुझे मन को जो शांति दे जी, बस वही करना। लोग नाम के लिए सब करते हैं और नाम बदला के लिए तुम यदि करते हो जी यानी पहला नाम तुम्हारा गंदा था ऐसा माना जाएगा जी, है कि नहीं। अपने कुल धर्म का उद्धार करने के लिए जीव पैदा हुआ है जी, और अपने कुल धर्म का ही उद्धार न करते हुए जी, अपने नाम के ऊपर विश्वास न रखते हुए जी, जो कार्य करोगे तुम वो कार्य निष्फल हो जाएगा। तुम्हारे भाव को यानी वो हटा देगा जी, और भलता ही भाव प्रकट हो जाएगा तुम्हारे में। इसीलिए मन बुद्धि में जो ज्ञान है तुम्हारे उसको बढ़ावा दो। जो मन बुद्धि में जो ज्ञान है उसके विषय के अनुसार यदि तुम कर्म करोगे तो तुम्हारे कर्म फलित होंगे। या अन्य दूसरे के यदि मुझे गाइडेंस में यदि कर्म करोगे वो कर्म निष्फल हो जाएगी क्योंकि उसका पूरा ज्ञान नहीं है तुम्हें जी। और जिस भाव में तुम हमेशा रहते हो वो भाव तुम्हें पूरा मुझे उसके जो बारीक तत्व जो है वो उसको तुम जान सकते हो। मनुष्य जो उसके भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसके अधीन यदि चले। हाँ, अच्छे भाव देखो मैं बताता तुम्हें, भाव 2 प्रकार के होते हैं जी। एक संसार भाव होता है जी, एक ब्रह्म भाव होता है जी। यानी परमात्मा भाव ब्रह्म भाव एक ही है जी। ब्रह्म भाव होता है जी, तो जो ब्रह्म भाव होता है वो परम शुद्ध है जी। और संसार भाव है वो 3 गुणों से मुझे विकार है, उसमें 3 गुणों के विकार से पैदा हुआ है। अच्छा, तो 3 प्रकार के दोष हैं उसमें? 3 प्रकार के दोष है। गुण 3 प्रकार के होते हैं ना जी। जैसा तामस गुण होता है, राजस गुण होता है, सत्व गुण होता है जी। ये तीनों ही गुण जो है वो विकारी गुण है। अच्छा, ये विकारी गुण क्यों है? क्योंकि ये माया से ही प्रकट हुए है, माया तत्व से जी महाराज जी। और जो ब्रह्म भाव है वो अक्षर ब्रह्म से प्रकट होता है जी। अभी सभी साधु संत तो बोलते अक्षर ब्रह्म ही परमात्मा है जी। फिर तुम्हें पत्थर की पूजा करने की क्या जरूरत है जी। कोई बोले सिंदूर लगाओ बजरंगबली को, क्या मतलब है बजरंगबली को सिंदूर लगाने का जी। तुम्हारे में ब्रह्म भाव यदि प्रकट हुआ है तो अक्षर को रटो, तुम ज्ञान को रटो जी। ज्ञान में रहो। जो परमात्मा के वचन है वो वचन तुम अपने बनाओ, परमात्मा के वचन को अपने वचन बनाओ। परमात्मा के स्वभाव जो होता है वो परम स्वभाव होता है, वही धारण करना है अपने को। आखिरी तत्व जो है, आखिरी सिद्धि जो है वो स्वभाव प्रकट होता है। तो तुम्हें परमात्मा का स्वभाव प्राप्त करना है
और बाकी ऐसे लोगों के यदि तुम सानिध्य में रहोगे कि जिसके अपने नाम का अर्थ नहीं आता उनको, वो क्या तुम्हें म्हणजे शास्त्र पढ़ के बताएगा? क्या अपने नाम का जो अर्थ नहीं जानता वो तो अनर्थ में जी रहा है। बिल्कुल। और वो अनर्थ वाला तुम्हारा क्या म्हणजे भला कर सकता है क्या? परमात्मा तो आकार उकार मकार से अलग है जी। परमात्मा ना आकार में आता, परमात्मा ना ज्ञान में आता जी महाराज। ज्ञान खुद उन्हीं का ही है, ज्ञान उनका स्वरूप है जी। लेकिन और मकार जो है वो भाव है परमात्मा का। तो जो मकार दो प्रकार के होते हैं, एक सृष्टि रूप तत्व का अहंकार आना, ये अशुद्ध भाव हो गया जी। और परमात्मा के भाव में रहना और वो अहंकार आना, वो शुद्ध अहंकार हो गया जी। तो हम शुद्ध अहंकार में जीते। दो में से एक कोई भी अहंकार में जीना पड़ेगा अपने को। तो जो ब्रह्म भाव का जो अहंकार है जी, वो अपनी म्हणजे प्रॉपर्टी है है कि नहीं प्रॉपर्टी जी जी। और जो सृष्टि भाव जो है 3 गुणों से पैदा हुआ वो तुम्हारा माया है, मोह है, लोभ है, उसके कारण पैदा हुआ है, वो विकार है। वो वाला ही प्रकट होती है अक्षर से और परमात्मा परम अक्षर से प्रकट होता है। अच्छा महाराज जी, एक छोटा सवाल और आपसे जानूंगा। आपको संन्यास जीवन में कितने वर्ष हो गए महाराज? मुझे संन्यास जीवन में करीब मुझे 17 साल हो गए पूरे। 17 साल? हाँ। 17 साल के पहले गृहस्थ ही रहे? 17 साल के पहले गृहस्थ था जी। मैं पहले नागपुर मिल स्कीम में मुझे ड्यूटी करता था। अच्छा जी। लेकिन सुपरवाइजर था मैं MPS जी। लेकिन ये संसार के भाव में मुझे कोई रस नहीं आया जी, क्योंकि मैं पहले से ही मेरा स्वभाव पैदा हुआ तब से ही मैं एकांतवासी रहना मुझे बहुत पसंद पड़ता है जी। एकांत में रहना, अकेले रहना जी। और अकेले में जो मेरा ज्ञान प्रकट होता है, जो मेरे कर्म प्रकट होते हैं, वो एकदम सुवाच्य होती है। और जब दूसरा यदि कोई मिल जाता है तो अपने मजे यानी भाव में अभाव प्रकट हो जाता है। इसीलिए आप यहाँ भी एकांत रहते हैं, अकेले रहते हैं? एकांत रहता हूँ, अकेला रहता हूँ जी। इससे पहले किस स्थान पे रहते थे महाराज? इसके पहले मैं 1 साल चित्रकूट में रहा। अच्छा, चित्रकूट में रहा जहाँ परिक्रमा मार्ग में। अच्छा जी। वहाँ स्थान था मेरा, वहाँ सभी साधु संत ऋषि मुनि मिलते थे परिक्रमा करते समय जी। तो वहाँ सबका दर्शन होता था, मुझे सबसे मैं मिलता था जी। सेवा मैं हनुमान जी की भी नहीं करता, मैं सत्य बताता, मैं आत्मदेव की सेवा करता हूँ जी। आत्मदेव के सिवा और कोई देव है ही नहीं, बाकी सब तत्व रूप है ये जी। ये तत्व है, ये है म्हणजे देवता, लेकिन तत्व है ये तो एक ही जब अपन बोलते क्या परमात्मा एक है तो तुम्हारे पास तो नाम तो हजारों है जी। फिर एक परमात्मा तुम कैसे बोल सकते हो? तो जो परमात्मा बोलते तुम, वो अंतरात्मा में प्रकट होता है। सारे शास्त्रों का सार है क्या परमात्मा हृदय में रहते हैं। परमात्मा अन्य जगह नहीं रहते है, अजीव है बाकी सब। तुम अजीव को यदि पूजोगे, पत्थर को पूजोगे तो पत्थर को प्राप्त होगे, वृक्ष को पूजोगे तो वृक्ष को प्राप्त हो जाएगा तुम्हारा मृत्यु के बाद जीव। और तुम जानवरों को पूजोगे तो जानवर के इसमें चले जाओगे। जिस भाव है तुम्हारा, जिसका भाव है उसी के कारण तुम जहाँ जा रहे हो, तुम्हारे दिल में जिसके बारे में भाव है वहां जा रहे हो, तो वही तो रास्ते से जाओगे तुम्हें और वही मिलेगा तुम्हें, दूसरा कैसा मिलेगा? सत्य कह रहे हैं। तो तुम्हारा जब हृदय में जब परमात्मा है तो तुम इधर उधर क्यों देखते हो? भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक बहिरंग भक्ति होती है। वो बहिरंग भक्ति होती है, वो 17 भगवान को पूजते रहते, पत्थर को सिंदूर लगाते रहते, चंदन लगाते रहते, लेकिन तुम्हें जब ज्ञान आ गया है, तुम ज्ञान श्रेणी में आ गए हो, तो तुम्हारी भक्ति अंतरंगा भक्ति होना चाहिए। अपने जो हृदय, अपना जो शरीर जो है वो ब्रह्मांड का म्हणजे नक्शा है ये, और इसमें ब्रह्मांड में जो तत्व है वही तत्व इसमें भी है। तो जो ब्रह्मांड में जो तत्व है वो अजीव तत्व है, और तुम्हारे में जो तत्व है वो जीव तत्व है। वो ब्रह्म तत्व से प्रकट हुए साधन है, वो ब्रह्म के साधन है, और ये जीव के साधन है शरीर में। तो जीव के साधन, जीव एक उपाधि है, जीव यानी कोई यानी इसका नाम नहीं है, वो ब्रह्म ही है। जीव निकलने के बाद जब मुक्ति में जब जीव आता है तो सारे कुत्ते बिल्ली, ये तुम्हारे वृक्ष या साधु संत ईश्वर सबके म्हणजे स्वरूप एक है, लेकिन उसमें विभाजन एक गुणों के वजह से हुआ है, और गुण जो है वो प्रकृति के कारण बदलते रहते हैं। उसमें आत्मा का कोई दोष नहीं है, आत्मा निर्दोष रहता है, लेकिन निर्दोष रहते हुए भी कलंक जो है वो आत्मा के ऊपर लगता है, क्योंकि वो करता है, उन्होंने किया नहीं है। लेकिन जैसा राजा कुछ करता नहीं, लेकिन गांव में यदि धींगा मस्ती होगी तो राजा के ऊपर आता है, वैसे आत्मा के ऊपर आता है। तो फिर तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान लेना है,
जब तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान लेना है तो तुम फालतू इधर उधर क्यों ये करते हो, इसमें तुम अपना मन क्यों भटकाते हो। ये मायावी जो लोग होते हैं इनके ये कार्य है बाकी, और मैंने जो बताया ये परम ज्ञानी का कार्य है। तुम हमेशा यानी स्वाध्याय में रहो, कोई भी एक शास्त्र का पठन पाठन करो जी, और शास्त्र के अनुसार अपने कर्म करो जी। शास्त्र के अनुसार कर्म करोगे तो शास्त्र के अनुसार तुम्हारे भाव भी बन जाएंगे जी। और तुम्हारी मोह माया से तुम रहित हो जाओगे, क्योंकि ये आत्मा जो है उसको आड़ बंधन लगते हैं जी। पैदा होता आत्मा तो आड़ बंधन में रहता है। ये आत्मा, ये आड़ बंधन तुमको काटना है। जो ये आड़ बंधन को काटता है उसको मुक्ति मिलती है, और जो आड़ बंधन को नहीं काटता है मायावी के कारण, चाहे वो करोड़पति रहे, चाहे देश का सबसे ऊंचा अधिकारी रहे, या गलीच भीख मांगने वाला रहे, इसने आत्मा के आड़ बंधन नहीं काटे। और जो भाव में जो मर गया, जिस भाव में मर गया उसी भाव के अनुसार उसको दूसरी योनि मिल जाती है। इसीलिए तुम यदि ब्रह्म भाव रखोगे तो तुम ब्रह्म रूप हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ये काल गति से तुम पार हो जाओगे, महाकाल गति में आओगे। क्योंकि ये सृष्टि जो है, ये सृष्टि के भी 7 बंधन हैं। ये 7 बंधन को तुम्हें छेदना है, और आत्मा के जो 8 बंधन है वो यदि छेदे नहीं तुमने तो ये बंधन तुमको रास्ता नहीं देंगे। कौन कौन से 8 बंधन होते हैं महाराज? 8 बंधन ये है: संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा और कुलाभिमान और संपत्ति। कुलाभिमान और संपत्ति, ऐसे 8 होते हैं। इनसे मुक्त जो होगा, जो मुक्त होगा वही मुक्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। तुम्हारे में संशय है, भगवान है क्या नहीं है, भगवान मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, तो तुम्हें स्वरूप ज्ञान न होने से तुम्हारे में भ्रम पैदा हो गए। तुम्हारे में स्वरूप ज्ञान जब प्रकट होगा तुम्हें, तो तुम्हारे सारे भ्रम शांत हो जाएंगे। जब तक वायु चलता है तब तक पानी में बबल्स आते हैं, लेकिन जब वायु शांत हो जाता है तो जल भी शांत हो जाता है। दया जो है, जो तुम बोलते क्या नहीं यार मैं कैसा करूंगा, भूखा रहूंगा, कैसा कोई खाना मिलेगा क्या हुआ, ऐसा जब तुम्हारे में भाव आता है तो तुम दया के पात्र हो जाते, किसी के म्हणजे चरण में चले जाते हो खाने पीने के लिए, भोगने के लिए। तो ये भोग की जिसकी वृत्ति है वो दया पे आधारित रहता है। और तुम जब दूसरे पे आधारित है तो तुमको भय भी लगेगा, वो जब भी चला जाएगा तो तुम्हारे में भय प्रकट हो जाएगा। बिल्कुल सत्य महाराज जी, भय प्रकट होगा। तो देखो, एक यदि तुम्हारे में यदि पकड़ में रखी है तो दूसरा ऑटोमेटिक पकड़ लेता है, तीसरा और ज्यादा बंधन बढ़ाता है। फिर संकोच, तुम्हारे दिल में संकोच आ जाएगा, भय के बाद संकोच आ जाएगा, क्या मैं जिंदा रहूंगा क्या नहीं, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मेरे कोई मार तो नहीं देंगे, ये संकोच पैदा होगा। और संकोच पैदा होने से तुम निंदा करोगे, साले ने मेरे को उसने साथ नहीं दिया, उसने ऐसा किया, मेरे रिश्तेदार ऐसे, वो ऐसे, फिर तुम्हारे दिल में म्हणजे ये फालतू के म्हणजे प्रकरण पैदा हो जाएंगे, म्हणजे तुम उसकी निंदा का तुम कार्य चालू हो जाएगा तुम्हारा। फिर प्रतिष्ठा, तुम उसके बाद तुम्हें प्रतिष्ठा है, यार मैं ऐसा वैसा था क्या, ये लोगों ने तो मेरे को बिगाड़ दिया, मैं तो राजा बनने के लायक था, मैं तो घर का तो ऐसा था, मैं परिवार का ऐसा था। सत्य कह रहे हैं, ये सभी के मन में आता है। संकोच, दया, भय, संकोच, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा। फिर कुलाभिमान, कुलाभिमान, मैं ऐसा वैसा थोड़ी हूँ, मैं तो ऊंचे कुल का हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो पंडित हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो राजा का पुत्र हूँ, ये कुलाभिमान हो गया। और कुलाभिमान के बाद संपत्ति, तुम्हारी जो संपत्ति है, मैं कोई भिखारी थोड़ी हूँ, ये सारे इसमें रुक, चलो उठ के, मेरे पास तो सब कुछ है, ठीक है ना। तो ये संपत्ति का अभिमान आता, तो ये सब तुम्हारे कट जाएंगे, तब आत्मा मुक्त हो जाएगा। और जब आत्मा मुक्त हो जाएगा तो आत्मा स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, तुम्हें ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें बंधन काटने के लिए ज्ञान होना चाहिए, तुम्हें योग प्राप्त करने के लिए ज्ञान होना। तो ये यदि ज्ञान आ गया तो तुम खुद ही परमात्मा का सदा है, सर्वत्र है और समभाव में है। तुम जहाँ है वही परमात्मा आ जाएंगे, तुमको जाने की जरूरत नहीं। और परमात्मा अक्षर रूप है, इसीलिए सृष्टि से कोई लेन देन नहीं तुम्हें, है क्या कोई लेन देन? क्योंकि ये तो सृष्टि तो त्यागना है तुम्हें। पत्थर में कौन रहते? अहिल्या रहती थी। गौतम ऋषि ने जब श्राप दिया था उसे, इंद्र और चंद्र उसकी इज्जत लूट रहे थे, आग नहाने चला गया पैठिया गौतम ऋषि, उधर से आया तो देखा तो अरे इंद्र और चंद्र, ये तो 2 आदमी है मेरे घर में, मेरी औरत क्या कर रही है, देखा उसने, तो उसने श्राप दे दिया कि तू पत्थर बन जाए। जो पत्थर में जीव जो रहते वो दैत्य रूप रहते,
और आकाश में जो म्हणजे अवैध जीव रहते हो राक्षस रूप रहते हैं। आकाश में राक्षस रूप रहते हैं और तत्व में दैत्य रूप रहते हैं। जिसका हृदय कठोर हो गया है, पत्थर जैसा हो गया है, तो वो इसका संचय करते हैं, ये सृष्टि का। दूसरे की दया काट देते हैं, दूसरे के जो अधिकार को काट देते हैं और अपना बना लेते हैं। भगवान ने तो सृष्टि बनाई सारे जीवों को रहने के लिए बनाई है। भगवान ने सारी सुविधा दी है तुम्हें। कौन सी सुविधा कौन दे रहा है? कौन सा साइंटिस्ट दे रहा है तुम्हें सुविधा? कोई नहीं दे रहा है। कौन सरकार सुविधा दे रहा है? यह अनाज पकता है भगवान के भरोसे करके तुम खाते हो। बिल्कुल। क्या ये वृक्ष से ही तुम्हें कपड़ा मिल गया, तुम्हारी इज्जत ये हो गई? तो सब परमात्मा के कार्य है, जीवात्मा के कार्य है। जीवात्मा और परमात्मा मिलके सारे सृष्टि का भार सहन कर रहे हैं और चला रहे हैं, और इसका तुम सिर्फ विनियोग करते हो। विनियोग, चाहे राजा रहे देश का या भिखारी रहे, विनियोग करते हो तुम जीवन जीने के लिए। तो विनियोग करने में भी तुम्हारी माया आ जाती, और माया के कारण तुम पद प्रतिष्ठा को पकड़ने चाहते कि अब मैं यहाँ पे रहते हुए गांव में तो कुछ नहीं मिला मेरे को, ये साले गांव में भिखारी, इसको क्या लूटूं? चलो सरकार के पद में बैठ जाते और वहां तो बहुत माल है, तिजोरी है, वो लूट के लाएंगे। ऐसे भाव तुम्हारे में पैदा होते हैं। दैत्य भाव नहीं है क्या? बिल्कुल महाराज। जो तत्व को पकड़ना चाहता है और उसके ऊपर हक जताना चाहता है वो दैत्य है, क्योंकि ये तत्व परमात्मा ने तुम्हारे म्हणजे जीवन पालन के लिए तैयार किया है और समभाव में इसका वापर करना है तुम्हें। एक 25 घर बना लेता है, 25 बंगले बना लेता है, और एक के पास झोपड़ा है। क्या एक के पास अरबों की संपत्ति है करके दूसरा भिखारी है? समभाव में यदि जीते तो सबके पास समान होता है। ज्ञान भी वैसा ही है, जिसको सत्संग मिल जाता है वो ज्ञानी बन जाता है, और जिसको सत्संग का फायदा नहीं होता वो अज्ञानी का अज्ञानी रह जाता है। तो आपने वो समत्व में जीना है, ये सबको समान करना है, सबको समझाना है। कोई भी यहाँ पे दुश्मन नहीं है, कोई जीव दुश्मन नहीं है मेरा। ये तो देखने के लिए मैं सारा भारत के हर क्षेत्र में रह चुका हूँ। अच्छा, आप लगभग बहुत तीर्थों में घूमे हुए हैं? मैं मुख्य मुख्य तीर्थों में घूमा मैं जी। जैसे बताया है क्या, जैसा गंगा का नाम स्मरण और नर्मदा का दर्शन करना चाहिए, गोदावरी की स्नान करना चाहिए, तो ऐसे निमित्त से मैं म्हणजे घुमा हूँ मैं जैसा। अच्छा जी। हाँ, चलो भैया अपन म्हणजे गंगा के किनारे बैठ के नाम स्मरण करेंगे उनकी जी, है क्या नहीं जी, क्योंकि वो विष्णु भगवान के अंगूठे से निकली हुई है जी। म्हणजे भगवान की वो म्हणजे भगवान की उसमें अंश है, उसमें वंश है, भगवान के वंश है। पहाड़ी में जाके धूप में बैठ के, कांटे में जाके पानी नहीं पिएंगे, अनाज नहीं खाएंगे जी, तो ये क्या है? हटखोर भक्ति है जी। ज्ञान तो इसमें है नहीं जी, ज्ञान है कि इसमें नहीं है जी। तो तुम अपने दुर्गुण टालने के लिए पहाड़ में जाके बैठते, यानी संसार में तुम दुर्गुण नहीं टाल सकते क्या? संसार में रहते हुए भी दुर्गुण टाल सकते हो तुम जी, है क्या नहीं? तो उसका अभ्यास यदि तुम करोगे तो दुर्गुण टलेंगे जी। तुम्हें उसका अनुभव भी नहीं है, उसका ज्ञान भी नहीं है, तुम्हें उसके तत्वों को भी धारण नहीं किया है तुमने, तो तुम क्या करोगे फिर? वहां पहाड़ में जाके तो तुम्हारी तो ब्रेन की जो ऊर्जा है वो तो खत्म कर देगी, चेतना जो है वो तो पिघल जाएगी, वो तो तुम और पागल बन जाओगे। और इसका मतलब संन्यास क्या होता है, त्याग क्या होता है, ये समझ लेना चाहिए। तो तप जो होता है 3 प्रकार का तप होता है। एक शरीर का तप होता है, एक मन का तप होता है, और एक वाणी का तप होता है। वाणी में संयम में रखना, वाणी को ज्ञान के साथ चलाना, परम भाव होना वाणी में, तो ये वाणी का तप हो गया। किसी की ईर्ष्या न करना, किसी का द्वेष न करना, किसी के ऊपर क्रोधित न होना, माया न रखना, माया के अनुसार न कभी शब्द निकालना अपना, ये वाणी का तप हो गया। मन का तप यानी मन स्थिर रहे अपना, मन यानी बाह्य दृष्टि को त्याग दे, मन ये इंद्रियों को म्हणजे अंतर्गामी करे, जो बहिर्गामी इंद्रिय उसको अंतर्गामी करे, तो ये मन का तप हो गया। शरीर का तप, शरीर तुम्हारा कर्म रूप है, तो कोई अच्छे कर्म में लगा, कोई साधु संतों की सेवा करो, कोई दरिद्रों की सेवा करो, जिसको आवश्यकता है, कोई बीमार हो गया उसको उठाओ बिठाओ, दवाई दो, कुछ करो, तो ये शरीर का तप हो गया। तो तब तो तुम यहाँ पे भी कर सकते बैठे बैठे। बिल्कुल कर सकते क्या नहीं कर सकते? और इससे अलग तप है ही नहीं। ये तो कोई आके मेरे को बताए यहाँ पे है करके नहीं। ये 3 यदि तप हो गए तुम्हारे, शरीर का तप, मन का तप और वाणी का तप, यही तुम्हारे सारे प्रकृति को शुद्ध करने वाला है, यही ब्रह्मा से मिलाने वाले हैं। वाणी तो आदमी को शुद्ध है क्या अशुद्ध है वाणी से समझा जा सकता है।
ये भविष्य वाले जगत में क्या कर रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं क्या? इनका भविष्य मैं देख लेता 15 मिनट, यदि मेरे सामने बात करे तो ये कौन से भाव में है, किस अवस्था में है, मैं जान सकता उसको। आदमी बोलने से उसके अंदर के भाव का पता लग जाता है आदमी को, दूसरे आदमी को, क्या लालची है, मायावी है, क्या क्रोधी है, क्या भगवान का भक्त है। वो जैसा भी स्वर प्रकट होगा उस पे, तो स्वर थोड़ी देर यदि मैं सुनते सुनते उसके स्वर के जो भाव है और भाव में जो उसका जो म्हणजे अभाव जो है तो ये दैत्य है, और भाव यदि सत्य है तो परमात्मा का प्रतिनिधि है वो। बिल्कुल बिल्कुल, है क्या नहीं? यही सत्य भी है, यही सत्य है, यही सत्य है। बस। अच्छा महाराज जी, एक सवाल आपसे और अभी तुम सवाल करो, जो भी उसका जवाब दूंगा मैं। जी महाराज जी, जैसे कोई गृहस्थ में रह के लोगों के लिए क्या ऐसा है कि वो भगवान की भक्ति करें या सिर्फ सेवा करें, ताकि लोग जो प्रसन्न रह सकें, लोग जो मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, जो गृहस्थों को कोई एक सीख दे दी है? गृहस्थों के लिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, कोई भी एक शास्त्र पकड़ लो तुम, कोई शास्त्र ही गुरु है अपना जी, क्योंकि प्रकृति के जो भी गुण है वो शास्त्र में है। अच्छा जी, तो शास्त्र तुम्हारा प्रामाणिक गुरु है जी, क्योंकि बाकी तुम ऐसा शरीर रूपी यदि गुरु करोगे तो उसमें वो शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, तो तुमको क्या ज्ञान देगा? और शास्त्र क्या अधूरे है क्या? नहीं है। तो तुम्हें यदि अक्षर ब्रह्म की यदि प्राप्ति करना है तो उसके म्हणजे जो तुम जो पढ़ रहे हैं उसको अर्थ रूप जानो। परमात्मा ने कहा है कि तुम कब मिलते हो, ऐसा जब परमात्मा ने से बात की एक भक्त ने, तो परमात्मा ने कहा जब स्मरण मात्र है ना, जब तुम मेरा स्मरण करते हो मैं तुम्हारे बाजू में ही रहता हूँ। और तुमसे मिलने का मुझे क्या मुझे उपाय क्या है, तो बताया उन्होंने, क्या तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तुम जो पढ़ रहे हैं उसका जो तत्व ज्ञान है उसका दर्शन करो तो उसमें मेरा दर्शन हो जाएगा तुम्हें, स्वरूप दर्शन। फिर तुम इधर उधर क्यों भटकते हो, क्यों तीरथ के ऊपर जाते हो? को प्रकट करता है, ये धारा ही लग जाती। परमात्मा ने कह दिया क्या, मेरा स्वरूप तो एक मने के माला के मणि जैसा है, मैं उसमें सूत धागा हूँ और जीव माला के मणि है। बिल्कुल सही कहा महाराज जी, कि मैं वो धागा हूँ जिसमें सब पिरोए हुए हैं, सब पिरोए हुए हैं। है क्या नहीं? सत्य महाराज जी। महाराज जी, इसी के साथ आज आपके ये आपसे ये जो ज्ञान लिया, ओम नारायण। जो भी कोई दर्शक मेरी बात सुनेगा वो ज्ञान से सुनना है, पूरा धर्म की बात है और ज्ञान की बात है, इसमें अनर्थ नहीं करना, अपनी माया के कारण उसको गलत मत समझना। ऐसा मेरे में भी भेद नहीं है, जो इसका ज्ञान लेगा मैंने बताया हुआ उसको मोक्ष जरूर मिलेगा। जी महाराज जी, यही परम सत्य भी, यही परम सत्य है बस। हरि ओम नारायण। हरि